मित्रों, मैं व्यास राजभर आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि एक कुत्ते ने सिखाया भगवान श्री राम को न्याय करना। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री राम को कुत्ते ने बताया कि न्याय कैसे होता है। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक ऐसा राजा जिसे न्याय के देवता के रूप में पूजा गया, जो निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को सुना करते थे। किंतु एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक कुत्ते को उन्हें न्याय सिखाना पड़ा। श्री राम और इस कुत्ते से जुड़ा राज रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। एक बार की बात है कि भगवान राम के दरबार में सबकी समस्या सुलझाने के बाद समाप्ति की तरफ था। लोग अपने अपने न्याय पाकर वापस जा रहे थे। तभी श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, देखो तो बाहर की कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। लक्ष्मण अपने बड़े भाई का आदेश का पालन करते हुए बाहर गए। उनको कुछ नजर नहीं आया। तभी उनको एक कुत्ते पर नजर पड़ी और उसके मस्तक पर एक गहरी चोट के निशान थी और उस निशान से लगातार खून बह रहा था। याद एक लक्ष्मण उस कुत्ते से पूछें, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? तुम्हारे मस्तक से यह खून कैसे बह रहा है और तुम इतनी निराश क्यों हो? तब कुत्ते ने बोला कि मैं अपनी बात भगवान श्री राम को ही बताऊंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर लक्ष्मण दरबार के अंदर गए और प्रभु श्री राम का आज्ञा पाकर उस कुत्ते को दरबार में बुलाया गया। कुत्ता श्री राम के दरबार में आकर बोला, हे राजन, मैंने सुना है कि आप सभी का न्याय करते हैं। आज मैं अपनी न्याय पाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। कृपया कर हमें निराश मत करना। प्रभु श्री राम कुत्ते की बात सुनकर बोले, बोलो तुम्हें किस बात की न्याय चाहिए? तुम्हें किस बात का कष्ट है? प्रभु, मैं तो एक जानवर हूँ, चुपचाप एक कोने में बैठा था। तभी रास्ते से जाते हुए एक ब्राह्मण ने हमारे सर पर एक पत्थर मार दिया, जिससे हमारा सर फट गया और खून बहने लगा। वह बिना गलती के मुझे मारा। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी वह मुझे ऐसे मारा जैसे कि कोई अपराध किया हूँ। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि उस ब्राह्मण को सजा दी जाए। कुत्ते की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उस ब्राह्मण को तुरंत राज्य में बुलवाया और कहा, कुत्ते ने अपना पक्ष रख दिया है। अब तुम अपनी कहानी तो बताओ कि तुम एक कुत्ते पर बेवजह हिंसा क्यों किए? ईश्वर ब्राह्मण रोते हुए का, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस समय मैं कुत्ते को मारा उस समय मुझे क्रोध के कारण मुझ पर काबू नहीं था। मैं इस पाप का अपराधी हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनकर श्री राम ने अपने मंत्रियों दरबारियों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या सजा देना चाहिए। तब इस पर एक मंत्री बोला, महाराज, यह तो अनोखा मामला है। पहली बार एक पीड़ित जानवर है। जानवरों के न्याय दिलाने के लिए अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। आपको यह अधिकार है कि ब्राह्मण को क्या सजा दे सकते हैं। और यह मनुष्य और जानवर के बीच का मामला है, इसलिए श्री राम भी कुछ देर सोचते रहे। तो फिर उस कुत्ते से बोला, क्या तुम्हारे न्याय के लिए तुम्हारे पास कोई इस ब्राह्मण के लिए सजा देने के लिए कोई सुझाव है? तो कुत्ते झट से बोला कि हे महेश्वर, मेरे पास इस ब्राह्मण के लिए एक सजा है। आप इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। कुत्ते की सजा सुनकर श्री राम ने कहा, तथास्तु। यह सुनकर श्री राम के मंत्री बोले, हे राजन, यह कैसा सजा है? किसी को मठ के महंत बना देने में कैसी सजा छुपी है? तब श्री राम ने बोले कि इस बात का रहस्य कुत्ता ही बता सकता है। हर कुत्ते से पूछा किया कैसे सजा है? तो कुत्ते ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का महंत था। महान पद पाने के बाद मैं अपने कर्म को बोलकर महंत पद के सुख का आनंद उठाने लगा। धीरे धीरे भक्ति से मन हटने लगा और धर्म से मेरा मन अधर्म की ओर लगने लगा, जिसकी वजह से आज हमें ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है।
और वह कुत्ता बोला कि यह ब्राह्मण के अहंकारी और घमंडी है, इसलिए मैंने उसे यही सजा दिया है, जिसके कारण मैं इस जन्म में कुत्ता बना हूँ। यदि यह ब्राह्मण अभी भी अपना अहंकार और घमंडीपन नहीं छोड़ेगा, तो अगले जन्म में मेरी की तरह ही यह अभी जीवन यापन करेगा। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। ईश्वर आपकी भला करे। धन्यवाद।